न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा की। क्या यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना समय की बर्बादी है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल लाखों युवा ब्यूरोक्रेट बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा की बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन इस परीक्षा को देश के एक जाने माने अर्थशास्त्री ने समय की बर्बादी बताया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये भी बताया है। अर्थशास्त्री संजीव सान्याल के मुताबिक युवाओं को केवल तभी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए जब वे वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी ही बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल का मानना है कि देश के लाखों युवा यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी में अपने कई साल बर्बाद कर देते हैं, जबकि केवल कुछ हजार ही इसमें कामयाब हो पाते हैं। संजीव सान्याल ने कहा कि अगर इन युवाओं का वही समय और ऊर्जा कुछ और करने में लगे तो इससे भारत को कहीं अधिक फायदा होगा। सान्याल के मुताबिक ऐसा करने से भारत में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले ज्यादा खिलाड़ी होंगे, अच्छी फिल्में बनेंगी, बेहतर डॉक्टर और वैज्ञानिक बनेंगे। संजीव सान्याल ने ये बातें एक पॉडकास्ट कार्यक्रम द नियॉन शो में भारतीयों की गरीबी की आकांक्षा टॉपिक पर बातचीत के दौरान कही। संजीव सान्याल ने कार्यक्रम में बताया कि भारतीय गरीब बने रहने की आकांक्षा का शिकार रहते हैं। उन्होंने बिहार और बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे माहौल में जहां दिखावा करने वाले बुद्धिजीवी और संघ नेता हमारे रोल मॉडल होते हैं या फिर इलाके के छोटे मोटे गुंडे राजनेता हैं, वहां एकमात्र रास्ता सिविल सर्वेंट बनना है। लेकिन सान्याल इसे भी आकांक्षा की गरीबी मानते हैं, यानी भारतीयों में कुछ बड़ा करने की चाह में कमी है। वे सवाल उठाते हैं कि भारतीय एलन मस्क या फिर मुकेश अंबानी बनने का सपना क्यों नहीं देखते, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का सपना क्यों देखते हैं। सान्याल ने बताया कि वे हमेशा लोगों को यूपीएससी परीक्षा में बैठने से रोकते हैं जब तक कि कैंडिडेट वाकई ब्यूरोक्रेट बनने की चाह नहीं रखता। 53 साल के सान्याल का मानना है कि ब्यूरोक्रेसी की जिंदगी हर किसी के लायक नहीं होती। आप इसमें तभी खुश रहेंगे जब आप वाकई इसे जीना चाहते हैं, वरना नौकरशाही का बड़ा हिस्सा सुस्त और उबाऊ होता है। संजीव सान्याल की यूपीएससी परीक्षा को वेस्ट ऑफ टाइम बताने पर हमने दिल्ली में कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी। सर, वो कह रहे हैं कि टू मेनी किड्स आर वेस्टिंग देयर टाइम। सही बात है क्या ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मेरी समझ है, सिविल सर्विसेज में जो स्टूडेंट्स तैयारी करने आते हैं उनको किड्स बोलना तो बिल्कुल सही नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जो लोग आते हैं वो लोग इस देश के बड़े बड़े कॉलेजेस, आईआईटी और आईआईएम से आते हैं। कई बार तो कुछ लोग हैं जो 2-2 करोड़ की नौकरियां छोड़ के आते हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतने बड़े सिलेबस को हैंडल करने की हिम्मत रखने वाला बच्चा जो यहाँ पे आता है, उसको किड्स बोलना मेरे हिसाब से गलत है। अगर ये बात केवल नौकरी की होती, अगर ये बात केवल पैसों की होती, तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज में तो वो लोग आते हैं जिनका पैकेज और जिनकी अर्निंग सिविल सर्विसेज में आने से पहले उससे कई गुना थी। ये जो आपने वर्ड यूज किया, ये एक्चुअली एक जज्बा है। ये नौजवानों में देश की पॉलिसी बनाने में अपने आप का कंट्रीब्यूशन देखना। आपने बचपन से कहावतें सुनी होंगी कि एम्बेसडर के सामने मर्सिडीज की भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस देश में एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब डायरेक्ट एलन मस्क नहीं बन सकता, एलन मस्क बनने के लिए, मुकेश अंबानी बनने के लिए भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से पढ़ के उसको अगर 2-3 साल में सफलता मिलती है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी पद मिलता है, तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई सर्विस एग्जिस्ट इंडिया में तो नहीं करती है। इस सर्विस के बाद एक जो चीज हमारे साथ जुड़ती है वो एक एम्बिशन जुड़ता है। एम्बिशन के साथ एक रिकॉग्निशन जुड़ती है कि ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कि ही इज सर्विंग फॉर द नेशन, क्योंकि ये बंदा एक पर्टिकुलर एक बहुत बड़े मास को टारगेट कर रहा है, उसे संभाल रहा है, उनके हितों के लिए सोच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस जॉब के साथ, इस सर्विस के साथ जो रिकॉग्निशन आपको मिलती है, जो आपके घर वालों को एक तरह से रिस्पेक्ट और रेपुटेशन वो अर्न करते हैं बिकॉज ऑफ देयर किड, देयर सन, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है जो कि अनमैचेबल है। यूपीएससी जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हम बहुत चीजें सीखते हैं, उससे नॉलेज आती है बहुत चीजों की, पॉलिटिकली और सोसाइटी में क्या चीजें चल रही हैं। तो वो जब नॉलेज हमें पता होती है तो हम ज्यादा अच्छे से सुधार करने के लिए देख सकते हैं आगे के लिए ना। तो वेस्ट ऑफ टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है ये। यूपी बिहार के बच्चे तो कुछ ना कुछ करके निकलेंगे, ये बात है, क्योंकि वहाँ का हर एस्पिरेंट अपनी स्टेट के लिए डेवलपमेंट ही सोचता है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता वहाँ पे इतने पुअर से फैमिली से अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम लोग उसके लिए नहीं सोचेंगे या फिर वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है अगर हम लोग नहीं बनते हैं, उसे आगे तक नहीं बेच पाएंगे, तो वो स्टेट वैसा का वैसे ही रह जाएगा, अनडेवलप्ड। बिल्कुल भी उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। अगर कोई बनता है, हम उससे अपनी कंप्लेन करेंगे, वो आगे फर्दर अथॉरिटीज को भेजेंगे, तो शायद कोई डेवलपमेंट की होप हो। पावर चाहिए और देश को संभालना है, तो देश को संभालने वाला सपना इतना बड़ा है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो छोटा उसको बोलना ही बहुत अपमानजनक बात है।